मित्रता हो गई। तो गरुड़ जी महाराज ने मेढक से कहा कि जब तुम्हारी मृत्यु आए तो हमें बता देना, हम तुम्हें बचा लेंगे, हम भगवान के वाहन हैं, हरिजान हैं। तो मेढक ने कहा हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी मृत्यु आ गई है। गरुड़ जी ने पता लगवाया और गरुड़ जी को जब पता चल गया कि आज इस मेढक की मृत्यु होनी है, तो उस मेढक की मृत्यु कैसे होगी? बोले एक सर्प आएगा और मेढक को निगल जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। गरुड़ जी उस मेढक को पकड़ करके लेकर के बहुत दूर ऊंचे पहाड़ पर गए और पहाड़ की एक बांबी थी, बिल थी, उसी बिल में कहा कि तुम इसमें जाके बैठ जाओ, बाहर से पत्थर लगा दिया। दिन भर बैठे रहे भैया, प्रतीक्षा करते रहे कि शाम हो जाए, देखता हूं कौन सर्प आएगा मेरे सामने। और गरुड़ जी के सामने, जिसके सामने कालिया नाग घबरा गया भैया, 101 फड़वा। तो गरुड़ जी शाम तक प्रतीक्षा करते रहे, कोई नहीं आया, कोई सर्प दिखा भी नहीं। गरुड़ जी ने मान लिया कि हमारा मित्र बच गया है। उन्होंने जो है जाकर के भगवान से कहा, सरकार आपकी सृष्टि के नियम में भी कुछ अदलाव बदलाव हो जाता है क्या? इस सृष्टि के नियम में भी कुछ फेर बदल होता है? भगवान ने कहा नहीं, होता तो नहीं। तो गरुड़ जी ने कहा एक मेढक की आज मृत्यु थी, हमारा भाई वो मित्र है, हमने उसे बचा लिया, ले जाकर के बड़े ऊंचे पर्वत की बांबी में बिल में रख दिया और लिखा था कि इसे सर्प खा जाएगा। भगवान मुस्कुराने लगे। गरुड़ जी ने कहा हम कह रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? भगवान बोले आपने उसकी मृत्यु में और सहयोग कर दिया। गरुड़ जी ने पूछा हमने सहयोग किया? भगवान बोले बिल्कुल, वो सर्प उसी पर्वत की उसी बिल में बैठा था, आपने तो उस मेढक को ले जाकर के मृत्यु के मुंह में डाल दिया। वो मेढक है नहीं, आपने जब बिल में डाला था तभी उसे सर्प निगल गया। अगर वो तालाब में उस सरोवर में रहता जहां रहता था तो शायद 2-4 घंटे और जी लेता और बच जाता। आपने तो उसे वहां ले जाकर और सहयोग ही किया। तब गरुड़ जी को लगा कि विधि का जो विधान है, जो नियति है, वो कभी हटती नहीं है, वो कभी टलती नहीं है। और परीक्षित जी को